अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बताने वाली हूँ गीबत के बारे में। तो एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे और उनके पास एक आदमी आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको जो है आपके फ्रेंड के बारे में एक बात बताने वाला हूँ। तो वो जो स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन एक तीन टेस्ट हैं जो तुम्हें पास करने होंगे। अगर तुमने ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट जो है ये पास कर लिया तो फिर मैं जो है तुम्हारी बात सुनूंगा। तो सबसे पहला टेस्ट ये होता है कि ये बताओ कि जो बात तुम मुझे अपने दोस्त के बारे में, मेरे दोस्त के बारे में बताने वाले हो, क्या वो बात सही है? मतलब तुमने कंफर्म किया कि जो बात तुमने सुनी और जो तुम मुझे बताने वाले हो मेरे फ्रेंड के बारे में, क्या वो बात सही है, सच है? तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, ये बात तो सही नहीं है। मतलब मैंने कंफर्म नहीं किया है, आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और रॉन्ग और फॉल्स वॉट एवर। तो फिर जो स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं कि जब तुम्हें कंफर्मेशन नहीं है कि वो बात सच है तो भी तुम मुझे बताना चाहते हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेकंड टेस्ट की तरफ जाते हैं। मतलब फर्स्ट टेस्ट तो वो फेल हो गया। सेकंड टेस्ट क्या था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो मेरे दोस्त के बारे में, वो बात जो है अच्छी बात है या बुरी बात है? तो वो जो आदमी होता है जो गीबत करने के लिए आया होता है बेसिकली उन स्कॉलर के पास, वो कहता है कि नहीं, जो बात मैं आपको आपके दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ इट्स एक्चुअली अ बैड थिंग, ओके। उनकी बुराई करने वाला हूँ, अच्छाई तो नहीं है। तो जो स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं कि मतलब तुम सेकेंड टेस्ट भी फेल हो गए। तो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में से दो टेस्ट तो वो आदमी फेल हो चुका। अब थर्ड टेस्ट था तो स्कॉलर कहते हैं कि चलो थर्ड टेस्ट ट्राई कर लेते हैं। थर्ड टेस्ट में ये है कि तुम मुझे बता, जो बात बताने वाले हो, क्या उस बात में मेरे लिए कोई फ़ायदा है, यानी कि उस बात में मेरे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ है और यूज़फुल थिंग है क्या? तो वो जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, उसमें आपके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे जो है स्कॉलर कहते हैं कि ये जो ट्रिपल फ़िल्टर टेस्ट था इसमें तुम तीनों टेस्ट में फ़ेल हो गए। तो मतलब वो बात जो तुम मुझे बताना चाह रहे थे मेरे दोस्त के बारे में, यानी जो गीबत करना चाह रहे थे, वो उसका कोई ज़रूरत नहीं है उस गीबत को करने की। तो प्यारे व्यूअर्स, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टोरी में किस गुनाह की तरफ इशारा किया गया है। गीबत की तरफ इशारा किया गया है। गीबत जो है गुनाह कबीरा में से है और इंसान बहुत आसानी से, बहुत मामूली तरीक़े से जो है एक दूसरे की गीबत कर देता है। जहाँ दो लोग आपस में बैठे नहीं होते वो तीसरे की गीबत करना शुरू कर देते हैं। तो इस टेस्ट को याद रखिए और कोशिश कीजिए कि कोई अगर हमारे पास गीबत करने के लिए आता है या हम किसी के पास जाते हैं तो हम इस टेस्ट में अपने आप को रख कर देखें। और अगर हम ये टेस्ट फेल हो जाते हैं, चाहे वो एक टेस्ट भी क्यों ना हो, तो हमें ये बात दूसरों से नहीं कहनी चाहिए, ना ही दूसरों से ऐसी कोई गीबत सुननी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि ये फ़ायदे की बातें दूसरों तक भी पहुँचे और दूसरे लोग अमल करें और इससे हमें सदका जारिया बने हमारे लिए। लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैर।